देखते हैं मेरे दोस्त इसके रासायनिक गुणधर्म। किसके रासायनिक गुणधर्म बाबू? तो हम यहां पर देखेंगे धातु और अधातु के रासायनिक गुणधर्म, ठीक है ना। यानी अलग अलग पदार्थों से धातु और अधातु अभिक्रिया करके क्या देते हैं हमें, क्या बनाते हैं, अब हमें वो देखना है। तो ये अभिक्रिया करेंगे मतलब हम लोग रासायनिक गुणधर्म की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? यहाँ पर रासायनिक गुणधर्म की बात कर रहे हैं बाबू। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? रासायनिक गुणधर्म की बात कर रहे हैं। ओके ना बाबू, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? रासायनिक गुणधर्म की बात कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे रासायनिक गुणधर्म देखेंगे। जैसे अगर मान लो ऑक्सीजन से अभिक्रिया की बात करें अगर, तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु जो है मेरे दोस्त धातु के ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? धातु के ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि मान लो कि कॉपर है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा मेरे दोस्त? कॉपर ऑक्साइड बना लेगा। बोलो बनाएगा कि नहीं बनाएगा? उस तरह से जिंक की बात करें तो जिंक भी क्या बना लेगा? बताओ जल्दी से। तो ZnO बना लेगा। ये भी क्या अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? ऑक्साइड्स बनाएंगे। यानी धातु जितने भी होते हैं जब कभी भी वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे मेरे दोस्त? वो अपने ऑक्साइड बनाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जैसे आपने देखा कॉपर ऑक्साइड जो है ना यहाँ पर बना है, तो कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? काला होता है। ये प्रश्न पूछा जाता है, तो इस काले को याद रखना। काले हैं तो क्या हुआ? दिल वाले हैं। लेकिन इस काले को याद रखना, बहुत ही शानदार मेरे दोस्त जो है ना ये प्रश्न पूछा गया था एक बार। आप क्वेश्चन बैंक पलट के देखोगे तो आपको दिखेगा ये प्रश्न कि कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है, कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है, फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है, एल्युमिनियम ब्रोमाइड का रंग कैसा होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का रंग कैसा होता है, ठीक ना। तो ये प्रश्न बाबू मेरे आपसे ये पूछा जाता है, तो इसीलिए आप अच्छे तरीके से आप इसको याद रखिएगा। तो ये रंग से प्रश्न बाबू मेरे पूछे जाते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूंगा रंग में कौन कौन किसका किसका कौन कौन सा रंग होता है ना, ये सारी चीज हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो आपको वो भी देखने को मिल जाएगा। अब अधातु की बात करें तो अधातु महोदय भी क्या करते हैं? ये भी ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बना है, यहाँ पर मेरे सल्फर मिलकर सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाया, नाइट्रोजन करके नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएगा, है कि नहीं है। तो ये सब क्या है? ये सब जो है ना ये अधातु है, और अधातु जो है ना ऑक्सीजन के साथ मिल करके भी क्या बनाते हैं? ऑक्साइड्स ही बनाते हैं। अब बारी आती है जल से, या फिर पहले ये देख लेते हैं हम लोग, ठीक ना। पहले ये देख लेते हैं बाबू मेरे, बहुत जरूरी है। अब यहां पर सभी धातुएं जो है ना एक जैसा अभिक्रिया नहीं करती हैं ऑक्सीजन के साथ। सभी धातुएं जो है ना अलग अलग प्रकार की अभिक्रिया प्रदर्शित करती हैं ऑक्सीजन के साथ। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि आप लोग जानते हो या फिर आप लोग देखे होंगे या फिर सुने होंगे या फिर पढ़े होंगे कि यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम जैसे ही वायु के संपर्क में आते हैं उसमें तुरंत आग पकड़ लेता है। पकड़ता कि नहीं पकड़ता है? हाँ गुरुजी पकड़ता तो है। तो यहाँ पर आपने देखा कि सोडियम और पोटेशियम को जैसे ही हम लोग आग में ये हवा में छोड़ेंगे तो वायु से अभिक्रिया करके बोले तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या करता है? वहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ऑक्साइड तो बनाता ही बनाता है, साथ में क्या निकलता है? वहां से ऑक्सीजन गैस भी निकलता है। और ऑक्सीजन गैस में आग बाबू मेरे क्यों पकड़ता है? क्योंकि ये अभिक्रिया काफी ज्यादा उष्माक्षेपी होती है। यहां से उष्मा बहुत अधिक मात्रा में निकलता है जिसके कारण से आग पकड़ लेता है। किसमें? हाइड्रोजन में। और बूम की आवाज आती है, ठीक। तो यहां से ये बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं वायु के प्रति, इसीलिए इसको केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। केरोसिन करता क्या है कि वायु से संपर्क तोड़ देता है सोडियम और पोटेशियम का, ठीक है, जिसके कारण से उसमें आग नहीं पकड़ती, ठीक है। और जैसे केरोसिन से बाहर हम लोग निकाल कर रखते हैं कुछ ही देरों में क्या होता है? इसमें आग पकड़ लेता है और बुम बुम करता है। आप सबने देखा होगा, बोलो देखा है ना। साथ ही साथ अगर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लेड की बात करें बाबू मेरे, ये वायु से बहुत धीमी गति की अभिक्रिया करते हैं, धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। और इन धातुओं पर जो है ना ऑक्साइड की परत चढ़ती है। क्या होता है? ऑक्साइड की परत चढ़ती है। सबसे तेज अभिक्रिया इन दोनों के साथ होता है। उसके बाद मेरे दोस्त आप देख सकते हो धीमी गति की अभिक्रिया होता है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लेड के साथ, ठीक है। ये धीमी गति की अभिक्रिया करते हैं। उसके बाद अगर देखें लोहा जो है मेरे दोस्त, लोहा जो है ना वो वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता। लोहा की बात करें तो लोहा ये लो और वायु ये गर्म करो, वायु की उपस्थिति में क्या करो? गर्म करो। गर्म करोगे ये लाल हो जाएगा लेकिन जलेगा नहीं, लाल हो जाएगा लेकिन जलेगा नहीं। वही अब इसका चूर्ण बना लो, इसका क्या कर लो? चूर्ण बना लो और आग में ऐसे ऐसे डालो, फिर देखो कितना बढ़िया उसमें ज्वाला देकर वो जलता है। तो यहां पर अलग अलग अभिक्रिया देखने को मिल गई।
साथ ही साथ अगर देखा जाए मेरे दोस्त कॉपर की बात करें तो कॉपर भी प्रज्वलित नहीं होता, जलता नहीं है। उसको अगर वायु की उपस्थिति में अगर हम लोग गर्म करते हैं तो उसके ऊपर कैसा कॉपर ऑक्साइड की परत वायु में चढ़ जाती है, जो कैसा रंग का होता है, जो काला रंग का होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है मेरे दोस्त, तो काला होता है, ठीक है ना। उसी तरह आप अगर देखो तो चांदी और सोना की बात करें तो ये बिल्कुल ही वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं और ये अपने प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, किसी के साथ ऑक्साइड वगैरह नहीं बनाते, ठीक ना। तो ये मुक्त अवस्था में बाबू मेरे जो है ना यहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा धातु जो है ना वो अलग अलग प्रकार की अभिक्रिया जो है ना वो ऑक्सीजन के साथ प्रदर्शित करते हैं, आपने यहाँ पर देखा चीज ना, ठीक ना। तो ये हमने देखा किसके साथ अभिक्रिया हमने देखा, तो हमने देखा वायु के साथ किसकी अभिक्रिया, धातु और अधातु की अभिक्रिया।